हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हमें बैक पार्ट का मेजरमेंट लेते हुए बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर के फैब्रिक पर कटिंग करनी है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4th पार्ट करना है, प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। ये डीप नेक डिजाइन ही हमारा तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 38 है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। एक डीप नेक ब्लाउज है, तो इसे 1/2 इंच पर हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से 1 इंच पर हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 32 आ रही है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 8 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। ऐसे हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। मेन फैब्रिक कट करते वक्त बैक पार्ट से 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा चारों साइड से। तो देखिए, इसी तरह से मैंने मेन फैब्रिक कट कर लिया है। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक विड्थ में रख रही हूँ मैं 2 इंच। देखिए, नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच। नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 9.5 इंच और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा हम एक चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेना है। अब हमें छोटा नीचे एक 2.5 इंच पर एक बॉक्स रेडी करना है। चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे 2.5 इंच और विड्थ में भी 2.5 इंच लिया है हमने। और नीचे के बॉक्स में हम ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो ऊपर का चौकोन बॉक्स है हमारा, वहां पर हमें नेक का राउंड शेप दे देना है हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से नेक की मार्किंग कर लेंगे। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से हमें नेक को कट कर लेंगे। देखिए, मार्किंग के बराबर से ही हमें नेक को कट कर लेना है। अब नीचे की जो तिरछी लाइन है उसको भी कट कर लेंगे और जो सीधी लाइन है उसको भी हमें ऐसे कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से नेक को हम कट कर लेंगे। अब हमें मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक और अच्छी तरह से फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा लीजिएगा और नेक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। देखिए, इसी तरह से नेक के बराबर से हमें एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम स्टिच कर लेंगे पूरे नेक को। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हमने स्टिच कर लेनी है। अब हमें मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है और नीचे का नेक उसको भी हमें मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब हमें पूरे नेक को छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। कॉर्नर को बराबर से कट्स लगा लीजिएगा, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है, तो कोई नोकीले चीजों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लीजिएगा। देखिए, इसी तरह से नोकीले चीजों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लेना है और हम फैब्रिक को पलटा लेंगे। पलटाने के बाद फैब्रिक को हमें नेक के कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। देखिए, इसी तरह से नेक के बराबर से हम स्टिच कर लेंगे। बराबर नेक के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। कॉर्नर को बराबर से निडल को अंदर की तरफ लेते हुए हमें फैब्रिक को पलटा लेना है।
देखिए इसी तरह से कॉर्नर से हमें बराबर नीडल्स हो अंदर की तरफ करते हुए हम फैब्रिक को पलटाएंगे और पूरे नेक को हमें ऐसे कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हमने कैसे कॉर्नर से फिनिशिंग के साथ स्टिच की है। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो मेन फैब्रिक को और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम स्टिच कर लेंगे। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना रहे, इसका ध्यान रखें। देखिए इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है और जो हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। देखिए बिना पेपर पेस्टिंग का नेक बना है मैंने, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब हमें डोरी बना लेनी है सेंटर में नेक को लगाने के लिए। तो देखिए मैंने तिरछे में पट्टी ली है और सुई धागे के मदद से हम उसको पलटा लेंगे। देखिए इसी तरह से हमें डोरी को पलटा लेना है, फैब्रिक को पलटा लेंगे। आप चाहे तो रेडीमेड डोरी भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी डोरी रेडी हो चुकी है। ऐसे हमें 2 डोरी रेडी कर लेनी है। अब कॉर्नर में लटकन के लिए 3 इंच का स्क्वायर में फैब्रिक लिया है और उसको दोनों कॉर्नर एक के साथ एक अटैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से दोनों कॉर्नर्स को स्टिच कर लेनी है। अब डोरी को बराबर से सेंटर पर रखेंगे। देखिए इसी तरह से डोरी को और दोनों कॉर्नर हमें सेंटर पर ले जाने हैं और सेंटर पर एक स्टिच कर लेंगे। अच्छी तरह से कॉर्नर को बिठा लेंगे और अब हमें जो पट्टी को फोल्ड करते हुए बराबर से स्टिच कर लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये लटकन्स रेडी हो चुके हैं और उसको हमें ऐसे पलटा लेना है। इसी तरह से दोनों लटकन्स हम रेडी कर लेंगे। अब दूसरा लटकन भी हमें वैसा ही रेडी करना है। बराबर सेंटर से डोरी रखेंगे और एक स्टिच कर लेंगे। अब हमें पट्टी को पूरा फोल्ड करते हुए हमें बराबर से स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से दोनों लटकन्स हमारे रेडी हो चुके हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे लटकन्स रेडी हो चुके हैं। अब जो हमारे डिजाइन का कॉर्नर है उसी कॉर्नर से अटैच कर लेंगे। देखिए बराबर कॉर्नर से रखते हुए अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से कॉर्नर पर रखते हुए अटैच कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें बैक पार्ट की प्लेट देते हुए उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए अब हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच छोड़ के फैब्रिक को लिया था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है फिनिशिंग के साथ। अब हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो कमर पट्टी अटैच करने से पहले फैब्रिक को हमें साइड से थोड़ा छाट लेना है। हाथ इंच ऊपर की तरफ करते हुए ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब एक कमर पट्टी लेते हैं। कमर पट्टी हमेशा सीधी पट्टी में ही निकाल लीजिएगा और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को हम अटैच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कमर पट्टी को हमें अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। अब पूरे पट्टी को पलटाते हुए हमें ऐसे रोपी स्टिच पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे। सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ लेते हुए हमें स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम एक कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए हम ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है हमारे उसको हमें ऐसे कट कर लेना है। देखिए एक्स्ट्रा पट्टी को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को पलटाते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को पलटाते हुए रॉप स्टिच कर लेंगे। देख
इसी तरह से मेरा ये बैक डिजाइन रेडी हो चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये डिजाइन रेडी हो चुका है। आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।